अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 2 है और इसके अंदर भी हमने इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक बैंकिंग को ही डिस्कस करना है। बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। कंटेंट जो कुछ हमारे रह गए हुए हैं प्रैक्टिसेस और रिबा से रेलिवेंट, वो हम आज इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम कॉन्सेप्ट्स को देख रहे थे, तो कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट टाइम जो है वो बेमुअज्जल और जो है वो हमने मुदारबा को डिस्कस किया। आज हम मुशारका को डिस्कस करते हैं। तो मुशारका जो है बेसिकली ये जॉइंट वेंचर है। ऑल पार्टीज प्रोवाइड कैपिटल, फ्लेक्सिबल रिडेम्पशन टर्म्स हैं, एग्जिस्ट प्री डिस्क्राइब रिडेम्पशन एट मार्केट वैल्यू पॉसिबल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें मुशारका बेस है। बेसिकली मुशारका के अंदर दोनों साइड्स की इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब कि दो पार्टीज जो हैं दोनों ही इन्वेस्टमेंट करेंगी और एक बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। बेसिकली डेफिनेशन क्या है? मुशारका इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। द ओरिजिन ऑफ मुशारका इज शिरका which connotes engagement of two or more parties who have a common interest to form a partnership। ठीक है, तो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा पार्टी इंगेजमेंट शो करेंगी। बेसिकली एक शिरकत होगी, ठीक है, तमाम पार्टीज़ की, और यहाँ से आप एक पार्टनरशिप की फॉर्म भी बना सकते हैं। तो टेक्निकली द मुशारका इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स टू कंट्रीब्यूट कैपिटल टू एन enterprise or a venture, whether existing or new, or to owner of a real estate or movable asset either on a temporary or a permanent basis. Profit generated by that venture or real estate or asset are shared in accordance with the term of the Musharaka agreement, while losses are shared in proportion to each partner's share of capital. इस्लामिक बैंक पार्टनर्स कस्टमर जो भी होगा, तो इस्लामिक बैंक अगर 60% ऑनरशिप है तो पार्टनर या जो कस्टमर है वो 40% ऑनरशिप, और इस तरह आपका मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, बेमुअज्जल जो है लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया। इसमें हम यही बता रहे थे कि जब हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और सेल के कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमने पेमेंट जो है वो बाद में देनी है, तो इससे ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि आप की जो प्राइस अगर फिक्स आपने कर ली है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो बाद में अगर आप पे करें तो ना ही प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और ना ही प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप बना सकते हैं इस्लामिक बैंकिंग की। देन है मुराबा। मुराबा भी हमारा सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल होती है वेयर द सेलर डिस्क्लोजेस इट्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट चार्ज देयर ऑन। द प्राइस इन दिस सेल कैन बी बोथ ऑन स्पॉट एंड डेफर्ड। अब मुराबा में बेसिकली क्या है, अगर आपने 10 रुपये की चीज़ ली है तो आप उसकी मालियत भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप उसके ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एट अ स्पॉट भी हो सकता है और डेफर्ड भी आप कर सकते हैं। मुराबा, अब मुराबा में क्या है जी, एक तो कस्टमर है, ठीक है, और दूसरी साइड पे गुड सप्लायर और सेंटर में बैंक है, ठीक है। अब जो गुड सप्लाई कर रहा है बैंक को वो 100 रुपीज़ का अगर है, ठीक है, अब बैंक जो है वही चीज़ आगे कस्टमर को 110 की दे रहा है, और अगर कस्टमर एग्रीड है 110 की इस चीज़ को परचेज करने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा। Then है मुसव्वमा। मुसव्वमा is a general kind of sale in which price of the commodity to be traded is stipulated between seller and the buyer without any reference to the price paid or cost incurred by the former. Thus, it is different from the muraba in respect of pricing formula. Unlike muraba, seller in musawwama is not obliged to reveal his cost. अब मुसव्वमा बेसिकली जनरल काइंड ऑफ सेल है जिसके अंदर आपको पता होगा जिसमें हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें जो सेलर है, बेचने वाला जो है, वो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बताता आपको, ना ये बताता कि मेरा कितना प्रॉफिट इसमें है, ठीक है। तो जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को जब परचेज कर रहा होता है तो वो बार्गेन कर रहा होता है कि नहीं जी इतने की नहीं, ये चीज़ इतने की आप ले लें, नहीं नहीं इतने की नहीं, इतने की, ठीक है। तो ये मुसव्वमा का कॉन्ट्रैक्ट होगा। देन है जी बेस सलम। सलम भी हमारे पास सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आ कॉन्ट्रैक्ट इन विच एडवांस कैश पेमेंट इज मेड फॉर गुड टू बी डिलीवर्ड लेटर ऑन। The seller undertakes to supply some specific goods to the buyer at a future date in exchange of an advance price fully paid at the time of contract. Salam also known as sale by the order. अब इसमें सलम के अंदर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसमें आप पेमेंट जो है एडवांस में दे देते हो, ठीक है, और जो गुड्स हैं वो बाद में डिलीवर होती हैं। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसको आप खुद से मैन्युफैक्चर करा सकते हैं, ठीक है, उसकी एडवांस पेमेंट आप दे सकते हैं और गुड्स जो हैं जब वो फुली जो है मैन्युफैक्चर्ड हो जाएंगे आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। व्हाट इज सेलम इन इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है, बैंक है, दूसरी साइड पे क्लाइंट है,
ठीक है। लाइबिलिटी साइड भी उसने आपको बता दिया और एक पूरा प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू करते हैं कि जब हम सलम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम इन तमाम चीज़ों को, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, इन सारी चीज़ों को हम साथ साथ पढ़ेंगे और आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ फैमिलियर करवाया जा रहा है इन टर्म्स के साथ। देन है इस्तना। इस्तना भी हमारे पास जो है वो सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर भी आप सेल ट्रांजैक्शन करते हैं वेयर कमोडिटी इज ट्रांसैक्टेड बिफोर इट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है। डेफिनेशन इसमें क्या, इट इज़ एन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टू मैन्युफैक्चर अ स्पेसिफिक कमोडिटी फॉर द परचेजर। Condition of istisna वो बता रहा है, subject of istisna is always a thing which needs manufacturing. Manufacturer uses his own material, quality and quantity should be agreed in absolute term. Purchase price should be fixed with the mutual consent. हिबा बेसिकली इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में गिफ्ट को कहा जाता है। तो हिबा यूजुअली अराइज इन प्रैक्टिस व्हेन इस्लामिक बैंक वॉलंटरली पे देयर कस्टमर गिफ्ट on saving account balances representing a portion of the profit made by using those saving account balance in other activities. तो बेसिकली जो बैंक है वो इंटरेस्ट देने की बजाय आपको कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कर देता है आपके सेविंग अकाउंट्स को यूटिलाइज करने के लिए। देन है इजारा। तो इजारा बेसिकली लिटरली मीनिंग है इसका उज्र से, ठीक है, जिसका मतलब है कंपनसेशन एंड इट्स आल्सो मीन द सेल ऑफ यूजुफ्रक्ट। यूजुफ्रक्ट का ये मतलब होता है कि आपके पास एक चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब आप उसके ऑनर नहीं है, आपको वो चीज़ किसी दूसरे बंदे ने दी है और आप उस चीज़ को आगे यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे कोई जानने वाली हैं और वो सऊदीया में बैठी हैं और उनका कोई घर है जो मुल्तान में है और उस घर की जो कस्टडी उन्होंने मुझे दे दी है, हालांकि ऑनरशिप तो उन्हीं की है लेकिन कस्टडी उन्होंने मुझे दे दी है, पोजेशन मेरे पास है। अब मैं उस घर को चाहूँ तो खुद यूज़ कर लूँ, नहीं तो मैं आगे उसको कहीं रेंट आउट कर दूँ और उस रेंट से जो पैसे हैं वो मैं उसको यूटिलाइज कर लूँ। तो ये यूज ऑफ ट्रक भी कहलाता है। तो टेक्निकली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रपोज्ड एंड नॉन यूज ऑफ ट्रक विद अ स्पेसिफाइड एंड लॉफुल रिटर्न ऑन कंपनसेशन फॉर द एफर्ट or work which has been expended. It is used to express the sale way of a known benefit in return for its non-equivalent user freight, the usage of shelter for the house, transportation for vehicle and other for a fee. Service to work using physical energy or skills such as lifting goods, cleaning of office, writing, lecturing and other for a fee. टाइप ऑफ इजारा हमारे पास डिफरेंट है, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर भी है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप भी है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है तो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज आएंगी और ये ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज जो है ये कन्वेंशनल के अंदर भी है, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज जो है वो शॉर्ट टर्म है और फाइनेंशियल लीज जिसको हम कैपिटल लीज कहते हैं वो लॉन्ग टर्म है। देन है जी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर की बेस के ऊपर भी इजारा बनती है जिसमें टेंजिबल एसेट है, लेबर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट्स हैं हमारे पास। ऑपरेटिंग इजारा जो है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग इजारा इज अ लीज दैट डजंट इंक्लूड अ प्रॉमिस दैट द लीगल टाइटल इन द लीज एसेट विल पास टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज। अब इसमें बैंक है, ठीक है, और कस्टमर है, इसके दरमियान ये रिलेशनशिप डेवलप होगा। देन है इजारा मुंतहा बितमालीक। इसमें जो है दो कॉन्ट्रैक्ट्स बनेगा, लीज ओवर द लीज पीरियड एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइटल ऑफ द एसेट इज देन ट्रांसफर टू द लेसी बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एसेट। इसमें या तो आप गिफ्ट के तौर पे उस चीज़ को बाद में जो है वो लेसी को दे देंगे एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या टोकन कंसिडरेशन होगा इसके अंदर, ट्रांसफर प्रायर टू द एंड ऑफ अ लीज फॉर अ प्राइस इक्विवेलेंट टू द रिमेनिंग इजारा इंस्टॉलमेंट और ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ द लीगल टाइटल सेल ऑफ द लीज्ड एसेट। अब बेसिकली एक तो कॉन्ट्रैक्ट बना आपका कि आप इस चीज़ को कब तक यूज़ कर सकते हैं और जब वो लीज़ का टर्म आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो अगर लेसी चाहे तो उस चीज़ को आपसे परचेज भी कर सकता है या आप उसको गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो गिफ्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड, टोकन प्राइस और एंड ऑफ पीरियड प्राइस इक्विवेलेंट विद इन द लीज, ग्रेजुअल ट्रांसफर ड्यूरिंग द लीज पीरियड, ये सारी चीज़ें जो है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म आप इस इजारा की टाइप में देखेंगे। ओके अब यहाँ सिंपल वो कह रहे हैं जी कस्टमर आइडेंटिफाई दी व्हीकल टू परचेज, ठीक है। फिर वो अप्रोच किया बैंक के पास फाइनेंसिंग के लिए, जब बैंक के पास गया तो रेंट टू दी कस्टमर हो गया, ठीक है। अब कस्टमर की तरफ से आपके पास क्या चीज़ें आ जाएंगी, कस्टमर की तरफ से आपके पास ये कि बैंक जो है वो आपको परचेज करके देगा व्हीकल, ठीक है। उस व्हीकल को जब आप परचेज करेंगे तो कस्टमर जो है उसका रेंट दे रहा होगा, इंस्टॉलमेंट आपको पे कर रहा होगा। इजारा वाल इक्तिना, तो a contract under which an Islamic bank provide equipment, building or other asset to the client against an agreed rental together with a unilateral undertaking by the bank
or the client that at the end of the lease period the ownership in the asset would be transferred to the lessee। अब इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर ये है कि जी कोई भी इक्विपमेंट, बिल्डिंग या एसेट जो है जो क्लाइंट को आप प्रोवाइड करेंगे एक एग्रीड रेंटल पेमेंट पे होगा और यूनिलेटरल होगा, ठीक है, बाय द बैंक और द क्लाइंट, और एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी लेसी को। देन है डिमिनिशिंग मुशारका। डिमिनिशिंग मुशारका में हम देखते हैं द फाइनेंशियर एंड द क्लाइंट पार्टिसिपेट ईदर इन जॉइंट ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी और एन इक्विपमेंट और इन अ जॉइंट कमर्शियल इंटरप्राइजेस। The share of the financier will be divided into a number of units. The client will purchase these units one by one periodically until he is the sole owner of the property. Basically, diminishing मुशारका जब हम कोई हाउस फाइनेंसिंग कराते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं कि पूरे का पूरा जो घर है वो बैंक अगर आपको परचेज करके दे रहा है या कुछ आप 30% आपकी इन्वेस्टमेंट है और बाकी जो है बैंक आपको फाइनेंस करके दे रहा है, तो जितना पोर्शन बैंक फाइनेंस करके दे रहा है उसके छोटे छोटे यूनिट्स बना दिए जाएंगे और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम उन यूनिट्स को परचेज करते जाते हैं। जिस तरह आप वो परचेज करते जाएंगे साथ साथ ही आपके वो जो अमाउंट है जो कि ड्यू है आप पर वो कम होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी और लास्ट में आप सोल ओनर बन जाएंगे। Mode of fixed asset financing. Diminishing musharaka is commonly used for the purpose of financing of fixed asset by various Islamic bank, house financing, car financing, plant and machinery financing, all other fixed assets. मुशारका is a form of partnership. There are two types of shirka. Shirkatul milk जिसमें joint ownership होगी two or more person in a particular property. Shirkatul aqd जिसमें mutual contract होगा. It can also be translated as a joint commercial enterprises. अच्छा, व्हाट इज डिमिनिशिंग मुशारका? पार्टनर ए पार्टनर बी है, इनके दरमियान मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ये थोड़ी सी डायग्राम से आपको क्लियर कर रहा है। देन है कर्दुल हसन। लिटरली कर्द मीन कटिंग ऑफ, हसन मीन बेनोवलेंस, ब्यूटीफुल एंड काइंडनेस। द टर्म अल कर्द अल हसन लिटरली मीन beneficial loan, benevolent loan, gracious loan and beautiful loan. A debt that is free from any type of predetermined condition or promise to repay back more than the original amount stated in the contract, but a special token is sincerely given by the debtor to the lender during debt settlement, not because any written agreement or any predetermined provision or term. अब करते हंसना क्या है, इसमें आप कोई भी टर्म नहीं रखते, कोई भी कंडीशन नहीं रखते कि आप इस लोन को जो है वो रिटर्न करेंगे, उसकी रिपेमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये किसी की हेल्प के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन है सुकूक। सुकूक बेसिकली इस्लामिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, और ये बेसिकली आपका अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिव है कन्वेंशनल बॉन्ड्स का। तो सुकूक इज़ अ ट्रस्ट सर्टिफिकेट इन विच इन्वेस्टेड रिटर्न्स आर डिराइव्ड फ्रॉम legal or beneficial ownership of assets. Certificate of equal value representing proportionate ownership of tangible asset or usufruct of services or of the asset of a project or in an investment activity. IOFI, this ownership comes in effect after the completion of subscription and with the investment of received fund. तो ये डेफिनेशन आप थोड़ी सी देख लेंगे स्कूल की कि अगर हम इस्लामिक बॉन्ड्स को परचेज़ करना चाहें तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि उसकी बैक पे उतनी ही मालियत का कोई ना कोई एसेट होना चाहिए। तकाफुल। तकाफुल का बेसिकली मतलब है गारंटिंग ईच अदर, और ये इस्लामिक फाइनेंस आप इसके अंदर आप जब पढ़ते हैं तो ये इस्लामिक इंश्योरेंस को डील कर रहा होता है। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इस्लामिक इंश्योरेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ताउन, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड तबर्रुक, give away donation where the risk is shared collectively by the group voluntarily. This is a pact among a group of members or participants who agree to jointly guarantee among themselves against loss or damage to any of them as defined in the pact. Sources of Sharia के हैं, all the Sharia ruling regarding Islamic finance and every aspect in human life are derived and understood from the four sources. अब रिबा जो है वो प्योरली आप प्रोहिबिटेड है, इसकी बात अब हरगिज़ नहीं करेंगे इस्लामिक बैंकिंग में, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ रिबा हम देख लेते हैं। Earning any kind of profit on any debt fall under the category of riba is defined in the hadith. एनी स्टिपुलेटेड प्रॉफिट ऑन एनी डेट इज रिबा। कुछ भी इजाफी अगर आप चार्ज कर रहे हैं किसी भी डेट के ऊपर तो वो आपका रिबा कहलाएगा। व्हाट इज रिबा? रिबा इज रेंटिंग मनी एट अ प्राइस कार्ड इंटरेस्ट रेट प्रोहिबिटेड बाय ज्यूज, कैथोलिक्स एंड इस्लामिक लॉज। फॉर्म्स ऑफ रिबा क्या हैं? कंडीशनल और कस्टमरी, इंक्रीज इन लोन, कर्ज और डेट, डाइन, पेबल्स, रिसीवेबल, बैंकिंग इंटरेस्ट इज रिबा,
financial penalty on delay payments of loan and debts, pre-agreed discount on early payments of loan and debt, exchange of debt with excess in cash or debt or kind, interest on debt used in credit transaction, rescheduling of debt with increase in the rate of return, sale of debt is not allowed in view of majority. However, some scholars allow if it is exchanged at par. टाइम बेस्ड वैल्यूएशन ऑफ मनी इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ रिबा भी ये आपके साथ डिस्कस कर रहा है कि बैंकिंग इंटरेस्ट जो है बेसिकली ये रिबा बेस हो रहा है। और प्री एग्रीड डिस्काउंट जितना भी आप अर्ली पेमेंट्स पे या लोन्स पे या डेट पे देंगे तो वो भी रिबा के ही जुमरे में आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स उसने आपके साथ डिस्कस किए हैं। Then है Kimar. Kimar mean gambling. Technically, it is an arrangement in which possession of a property is contingent upon the happening of an uncertain event. By implication, it applies to a situation in which there is a loss for one party and a gain for the other without specifying which party will lose and which will gain. तो बेसिकली गैम्बलिंग में आप क्या करते हैं, एक पार्टी का फ़ायदा हो जाता है, एक पार्टी का लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये प्रोहिबिटेड है इस्लाम में। देन है गरर। तो गरर जो है बेसिकली रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड हैजर्ड्स को कहते हैं। तो टेक्निकली मीनिंग ऑफ गरर इज एनी बार्गेन इन विच द रिजल्ट ऑफ इट इज हिडन। दिस इंक्लूड अनसर्टेनिटी, चीटिंग, एम्बिग्यूटी एंड नॉन ट्रांसपेरेंसी। गरर इज excessive uncertainty about subject matter or its quantity, quality or price or maturity of the contract. Excessive uncertainty mean uncertainty that generally lead to dispute between the parties. ओके जी, क्लास यहाँ तक ही आपका लेक्चर था। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद हम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।